हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा एज खत्म हो गया है। कितना एज हो रहा है आपका? हमारा 40+ हो गया है। 40 प्लस हो गया जी। और अटेम्प्ट कहा जा रहा है कि आप एक ही बार दिए। जी, हमने बस एक ही अटेम्प्ट हमने 2 में हमारा 64 मार्क्स है। 64 है। जी, हमने जो सरकार ने जो कट ऑफ जारी किया था उसको हमने क्वालिफाई किया है, फिर भी नहीं कुछ हुआ। फिर भी कुछ नहीं हुआ। और जब इतनी डिग्री हमने हासिल कर लिया, जब हमारा नौकरी नहीं होगा तो फिर कैसा लगेगा। तो टीआरई 2 में ही सिर्फ बैठ पाए और फिर हमारा एग्जाम एक्सपायर कर गया और मेरा कुछ ही मात्र 3 नंबर से छूटा हुआ। क्या करेंगे अब? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी मांगों को कम से कम सुन ले। हम लोग को 3 भावुक हो रही, मतलब कि इतना दर्द है। हम लोग इतना दर्द से गुजर रहे हैं कि हम ही लोग जान रहे हैं। पास होना ना होना वो हमारे भाग्य की बात है, ठीक है, लेकिन 3 अटेम्प्ट कम से कम हम लोगों को दे दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, दरोगा गुरु रहमान के पास शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच गए हैं। एज वाला मामला है कि अटेम्प्ट एक ही बार दिए हैं, मतलब कि टीआरई 2 में बस बैठी हैं और उसके बाद इन लोग का एज समाप्त हो गया। हमारे बगल में आपको दिख रहे होंगी। बताइए कि क्यों पहुंची है गुरु रहमान सर के पास, क्या चाहती है शिक्षा विभाग क्या करे, बीपीएससी आयोग की चेयरमैन क्या करे, क्या चाहती हैं आप लोग? सर, हम लोग गुरु रहमान के पास पिछले 3-4 महीनों से लगातार आ रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा एज खत्म हो गया है। कितना एज हो रहा है आपका? हमारा 40+ हो गया है। 40 प्लस हो गया जी। और अटेम्प्ट कहा जा रहा है कि आप एक ही बार दिए। जी, हमने बस एक ही अटेम्प्ट हमने किया है। 1 में या 2 में? 1 में किया था, लेकिन 1 to 5 में बीएड वालों को नहीं लिया गया था, 2 में तो दिया था। 2 में दिया। तो 2 में कितने मार्क्स से आप पीछे रह गए थे? 2 में हमारा 64 मार्क्स है। 64 है। जी, हमने जो सरकार ने जो कट ऑफ जारी किया था उसको हमने क्वालिफाई किया है, फिर भी नहीं कुछ हुआ। फिर भी कुछ नहीं हुआ है। कहाँ की रहने वाली? जी, मैं तो समस्तीपुर जिला से हूँ। समस्तीपुर जिला से। तो पति आपको सपोर्ट करते हैं, सासू माँ सपोर्ट करती हैं, मम्मी सपोर्ट करती हैं? सपोर्ट तो बहुत मिलता है फैमिली से, लेकिन जब हम इतना मतलब पति का सपोर्ट है, पहले तो हम लोगों ने घर से जो अपने माँ बाप ने जो पढ़ाया वो पढ़ा, फिर यहाँ पर आकर पति ने पढ़ाया उसके जी। पति ने बोला था कि शिक्षिका नहीं, मतलब वो कभी किसी चीज के लिए कमी नहीं होने दी और हम लोग मतलब हर चीज को अच्छा करते गए तो उनको भी अच्छा लगा ना। और जब इतनी डिग्री हमने हासिल कर लिया, जब हमारा नौकरी नहीं होगा तो फिर कैसा लगेगा। तो क्या करेगा, सपना टूटता नजर आ रहा है क्योंकि गुरु रहमान सर लेटर में भी लिखा था उन्होंने, एज रिलैक्सेशन वाला मामला लगातार आप लोग ने ग्रुप भी बनाया व्हाट्सएप पे, फिर ट्विटर भी कैंपेन आप लोग सोच रही हैं। तो अगर नहीं होगा तो जिंदगी बर्बाद? नहीं, ऐसी तो उम्मीद नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री काफी समझदार व्यक्ति। आप पर हम आते हैं। आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाली हैं और कितना एज हो रहा है? मेरा 40+ हो रहा है। मैं भी पटना की रहने वाली हूँ। पढ़ने की रहने वाली है। ये बताइए कि आपके बच्चे होंगे? हाँ है। कहाँ पढ़ाती हैं उनको, सरकारी में कि प्राइवेट में? अभी तो प्राइवेट में ही पढ़ा रही हूँ। प्राइवेट में पढ़ा रही है। ये बताइए कि एज वाला मामला अगर नहीं सही होता है, एज रिलैक्सेशन आप लोगों को नहीं मिलता है, तो आप कितना अटेम्प्ट दिए अभी तक? मैंने एक ही अटेम्प्ट दिया है। एक ही अटेम्प्ट दिया आपने? हाँ, टीआरई 1 में दिया था, लेकिन 1 to 5 से बीएड वाले को बाहर कर दिया गया और चूंकि उस समय स्टेट क्लियर नहीं हुई थी और 2023 में जो स्टेट हुआ उसमें हम लोग निकले, तो फिर हम लोग टीआरई 2 में ही सिर्फ बैठ पाए और फिर हमारा एग्जाम एक्सपायर कर गया और मेरा कुछ ही मात्र 3 नंबर से छूटा हुआ। 3 नंबर से छोटा। पति सपोर्ट करते हैं, घर वाले सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट तो करते हैं, तभी तो इतना आगे बढ़ी। नहीं सपोर्ट करते तो फिर कैसे बढ़ती। तो सपना टूटता नजर आ रहा है। जितने वाले भी एज वाले हैं वो क्या करेंगे? क्या करेंगे अब? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी मांगों को कम से कम सुन ले। हम लोग को 3 भावुक हो रही, मतलब कि इतना दर्द है। हम लोग इतना दर्द से गुजर रहे हैं कि हम ही लोग जान रहे हैं कि कितना मेहनत से हम लोग पढ़े हैं। रात भर जग के हम लोग पढ़ाई के घर को भी देखना होता होगा। घर को भी देखना, बच्चों को संभालना। सब कुछ मैनेज करते हुए इतना आगे बढ़ना कोई मामूली बात नहीं होती है सर। हम लोग बहुत मेहनत कहाँ गए आप लोग अब तक? नीतीश कुमार कहाँ नहीं गए वो पूछिए ना सर। सिर्फ हम लोगों को मुख्यमंत्री से मिलना है, लेकिन हम लोग उनसे नहीं मिल सकते हैं। तो महिलाओं को बोलते हैं बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, उनका सब कुछ कहना सही है सर, लेकिन हम लोग नहीं मिल सकते हैं। पता नहीं उनसे मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर वो हमारी बात सुन लेंगे ना तो वो एक बार। 3 में मौका नहीं मिला, 4 में नहीं मिलेगा तो? नहीं सर, ऐसा तो उम्मीद है ही नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री से। वो एक बार अगर हमारी आवाज उनके पास चली जाती है ना तो वो जरूर हमारे लिए कुछ करेंगे। तो मालूम तो होगा कि एज वाला मुद्दा है। वही तो समझ में नहीं आ रहा ना, इतना वायरल कारणों से उनके पास कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन कम से कम हम लोग को टीआरई 4 में बैठने का मौका दे। हम लोग यही गुहार है। 3 4 में मौका मिले क्योंकि पास होना ना होना वो हमारे भाग्य की बात है, ठीक है, लेकिन 3 अटेम्प्ट कम से कम हम लोगों को दे दिया जाए।
3 अटेम्प्ट, बस बस 3 अटेम्प्ट मांग रही है। बस सब लोग तो अटेम्प्ट 5-5 अनलिमिटेड जो नहीं नहीं उतनी तीन ही में निकाल लेंगे क्योंकि क्योंकि देखिए हमारा टीआरई 2 मात्र 3 नंबर से छूटा हुआ है, तो क्या और हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो और मेरा कट ऑफ आगे नहीं जाएगा, जाएगा निश्चित है। तो हम लोग सिर्फ तो एक ही दिए हैं, 2 और मिल जाएगा तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच पक्का जाएंगे। एकदम पक्का एकदम पक्का। एकदम पक्का है। चलिए देखिए, क्या नाम बताया आपने? अंजना। क्या नाम? रूनक देखिए किस तरह से एज रिलैक्सेशन को लेकर गुरु रहमान सर के पास पहुंची थी, क्या मुद्दा था, कितने उदास थी, वो आपने सुन लिया। तो बस अब देखना होगा कि TRE 4 में लोगों को मौका मिलता है कि नहीं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर फेसबुक को लाइक कर। धन्यवाद।